मैं जलेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। छात्रों, आज हम आई के वृत्ताकार प्रवाह या उसके चक्राकार प्रवाह पर प्रकाश डालेंगे, उसके संबंध में बात करेंगे। आई के चक्राकार या वृत्ताकार प्रवाह से क्या अभिप्राय है? उत्पादन के विभिन्न साधनों के पारस्परिक सहयोग से उत्पादन कार्य संपन्न होता है। उत्पादन में संलग्न व्यक्तियों को उत्पादन साधनों के स्वामियों के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। जैसे भूमि को लगान मिलता है, श्रम को मजदूरी या वेतन मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है। दूसरी ओर व्यावसायिक फर्में इन उत्पादन साधनों के प्रयोग से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। उत्पादन साधनों के स्वामी केवल साधन पूर्तिकर्ता ही नहीं वरन वो उपभोक्ता भी होते हैं। अतः वे साधनों से अर्जित आय को उपभोग पर व्यय करते हैं। इससे व्यावसायिक फर्मों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से आय प्राप्त होती है, जिसको पुनः सेवाओं के पुनरुत्पादन के लिए उत्पादन साधनों पर व्यय कर दिया जाता है। यही नहीं, राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ जाने से वह भी आय प्रवाह को प्रभावित करता है। सरकारी क्षेत्र भी एक बंद अर्थव्यवस्था में तो आय प्रवाह की चार ही आधार स्तंभ है, जबकि एक खुली अर्थव्यवस्था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र भी होता है, उसमें आय प्रवाह देश की सीमाओं से बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक बढ़ जाता है। अतः राष्ट्रीय उत्पादन की प्रक्रिया में वस्तु प्रवाह, व्यय प्रवाह एवं आय प्रवाह तीनों में परस्पर समानता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीएनपी बराबर जीएनआई बराबर जीएनई। जीएनपी मीन्स सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनआई मीन्स सकल राष्ट्रीय आय और जीएनई मीन्स सकल राष्ट्रीय व्यय। यदि एस बराबर आई है तो ये तीनों बराबर होंगे। रिचर्ड लिप्से ने आय के वृत्ताकार प्रवाह को इन शब्दों में परिभाषित किया है कि आय का वृत्ताकार प्रवाह घरेलू फर्मों व घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों व प्राप्तियों का प्रवाह होता है। क्योंकि दो ही मुख्य आधार स्तंभ होते हैं, घरेलू फर्में और घरेलू परिवार। हम आय के वृत्ताकार प्रवाह के रूप में एक सरल चित्रण देख सकते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रिया के दो आधार स्तंभ होते हैं, एक परिवार, दूसरा व्यावसायिक फर्में। एक स्वतंत्र उपक्रम आर्थिक प्रणाली में एक और व्यक्तियों और परिवारों का उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, सास आदि पर स्वामित्व होता है और वे साधनों के पूर्तिकर्ता की हैसियत से साधनों का प्रतिफल प्राप्त करते हैं। ये व्यावसायिक फर्मों से परिवारों को मौद्रिक आय प्रवाह को व्यक्त करता है। आर्थिक साधनों को दिए जाने वाले प्रतिफल परिवारों के लिए आय है, जबकि व्यावसायिक फर्मों के लिए लागत है। फर्में उत्पादन के साधनों के सहयोग से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, जिन्हें पारिवारिक क्षेत्र उपभोग के लिए खरीदते हैं। परिवार केवल आर्थिक साधनों के पूर्तिकर्ता ही नहीं होते हैं, बल्कि उपभोक्ता भी होते हैं। अतः वे अपनी उपार्जित आय को वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करते हैं। व्यावसायिक फर्में अपने उत्पादनों को बेचकर आय प्राप्त करती है
और पुनरुत्पादन के लिए उत्पादन साधनों का पुनः क्रय करती है। इस प्रकार उत्पादन का क्रम निरंतर चलता रहता है। आय प्रवाह का एक सरल चित्र निम्न रेखा चित्र में प्रदर्शित किया गया है। रेखा चित्र में एक और परिवार है तो दूसरी ओर व्यावसायिक फर्म है। व्यावसायिक फर्में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए परिवारों से उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस प्राप्त करती है, जो एरो के रूप में दर्शाया गया है। परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर साधन, जो समाज की दृष्टि में इनपुट है, फर्में इनको उत्पादन कार्य में प्रयुक्त करती है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। परिवारों को उत्पादन साधनों के पूर्तिकर्ता के रूप में प्रतिफल, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में प्राप्त होता है, जो फर्मों की दृष्टि से उत्पादन लागत है। पर यह परिवारों के लिए आय है। परिवार उपभोक्ता के रूप में इस आय को व्यय करते हैं, जिसके बदले में फर्में वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करती है। पर व्यावसायिक फर्मों के लिए ये व्यावसायिक प्राप्तियां हैं। इस प्रकार व्यावसायिक फर्मों से परिवार की ओर मौद्रिक आय का प्रवाह होता है और परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर उपभोग व्यय का प्रवाह होता है। आय का ये प्रवाह फ्लो परिवारों और व्यावसायिक फर्मों के बीच निरंतर चलता रहता है जब तक इसमें कोई लीकेज नहीं हो। चित्र से यह भी स्पष्ट है कि परिवारों के द्वारा साधन पूर्ति व्यावसायिक फर्मों के लिए इनपुट है। फर्में इनसे वस्तुएं सेवाएं उत्पन्न करती है, जो समाज में उत्पादन को व्यक्त करती है, आउटपुट को। चित्र के निचले भाग में परिवारों द्वारा साधनों की पूर्ति बदले में प्रतिफल के रूप में मौद्रिक आय दर्शाई गई है, जबकि चित्र के ऊपरी भाग में परिवारों द्वारा उपभोग व्यय और उनके बदले में फर्मों द्वारा वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति दर्शाई गई है। भीतरी वृत्त वास्तविक वस्तु प्रवाह, साधन प्रवाह को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि बाहरी आय और बाहरी वृत्त है वो आय और व्यय के मौद्रिक प्रवाह को दर्शा रहा है। उपरोक्त चित्र में हमने एक स्थिर व गतिहीन तथा राज्य हस्तक्षेप विहीन अर्थव्यवस्था ली है, जिसमें अर्थव्यवस्था में न तो कोई बचत होती है न कोई विस्तार या संकुचन होता है। परिवारों की आय और उसका व्यय दोनों बराबर होते हैं। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उत्पादन साधनों को दिए जाने वाले भुगतान के बराबर होता है। परिवार के रूप में अपनी समस्त आय उपभोग वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर दी जाती है, अतः कोई बचत नहीं होती है। इसी प्रकार फर्में अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के विक्रय से प्राप्त समस्त आय को उत्पादन में प्रयुक्त साधनों के प्रतिफल के रूप में खर्च कर देती है, अतः लागत और आय दोनों बराबर हो जाने से कोई व्यावसायिक बचत नहीं होती है, न ही कोई इन्वेस्टमेंट होता है। व्यवहार में आय का चक्राकार प्रवाह, हमने अभी जो आय का वृत्ताकार प्रवाह चित्र के माध्यम से समझाया है, वो आय के वृत्ताकार प्रवाह का बहुत ही सरल चित्र है, जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक प्रवाह से बहुत अलग है। व्यवहार में केवल परिवार और व्यावसायिक फर्में ही अर्थव्यवस्था के आधारभूत अंग नहीं होते हैं, इसके अतिरिक्त और भी अंग होते हैं। सार्वजनिक संस्थाएं अर्थात राज्य सरकार, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार, और तीसरा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अर्थात शेष संसार। इन घटकों का आय प्रवाह से घनिष्ठ संबंध रहता है। अध्ययन की दृष्टि से हम इनका दो अलग अलग संदर्भों में अध्ययन करेंगे। एक बंद अर्थव्यवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह और दूसरा खुली अर्थव्यवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह। इसके बारे में हम कल प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।